हालेलुया। हालेलुया। चलो बंद करो। पकड़ जल्दी। बंद करो। धन्यवाद करते पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद करते जीवते परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद करुणा में परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद जय देने वाले परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके अनुग्रह को, आपके सच्चाई को, दया करुणा, कृपा और भलाई को बोलते हैं कि इस समय में आपकी पवित्र महिमा और बरकतें सबके जीवन में बनी रहे और इस समय वचन को जानने, सीखने, समझने और उसके अनुसार चलने के लिए आपकी इच्छा हम सब में पूरी हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया के कारण, उसकी भलाई को हम देखने के लिए जब परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हैं तो वो जो महिमा का पिता है वो हमारे जीवन में अद्भुत महिमा को प्रकट करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। तो आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक के दूसरे अध्याय को निकालेंगे कि परमेश्वर की ओर से ये महिमा प्रकट होने के लिए, जैसा कि हमने 6 दिन के विषय में सीखा कि परमेश्वर ने कैसे मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूपता में बनाते हुए किस रीति से परमेश्वर ने सब रीति से मनुष्य को आशीषित किया। अब आ रही है आवाज? अब ठीक आ रही है? हाँ जी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से मनुष्य को आशीषित किया और सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराया, सब वस्तुएं उसके अधिकार में दी, सब वस्तुएं परमेश्वर ने आदम के वश में कर दी और आदम के वश में करते हुए आदम की सभी संतानों के वश में हो सकती थी। हालेलुया। उस समय क्या कहा गया, तुम और तुम्हारा वंश आशीषित हो, फूलो फलो और बढ़ो। और जिस रीति से परमेश्वर ने सब कुछ पर आशीष देते हुए मनुष्य को, परमेश्वर ने विश्राम किया। लिखा है 2 अध्याय में, यह आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन की आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया था। सृष्टि की रचना के सारे काम में विश्राम लिया था। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना के सारे कामों में, सारे काम से विश्राम लिया। परमेश्वर ने अपनी महिमा में इस विश्राम को प्रकट किया कि सब कुछ का बनाना पूरा हो गया। सारे स्वर्गदूतों का, सारे पृथ्वी पर की सब वस्तुओं का, सब कुछ जो मनुष्य के लिए भलाई और लाभ की थी, सब कुछ का बनाना पूरा हो गया। सब कुछ का बनाना पूरा हो गया। इस कारण से लिखा है कि प्रभु ने सारी सेना का, मतलब परमेश्वर ने सभी स्वर्गदूतों का भी बनाना पूरा कर दिया। आगे होने वाली सभी चीजों का के लिए मनुष्य को किस किस चीज की आवश्यकता थी, सब कुछ को बनाना पूरा किया, समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना काम, सृष्टि की रचना का सारा काम समाप्त किया। इसे समाप्त करने को परमेश्वर ने
विश्राम दिन ठहराया। जैसे कि कोई भी मनुष्य अपना जब सारा काम पूरा कर लेता है तो उसके बाद वो विश्राम करता है। अब उसके विश्राम के समय में जब उसके बच्चे अगर उसके साथ बातचीत करने आए तो क्या वो उनसे बातचीत नहीं करेगा? आप ऑफिस से थके हुए आए हैं, आप कहीं काम से थके हुए आए हैं, आकर अगर आपके बच्चे आपसे बातचीत करना चाहें तो क्या आप उनसे बातचीत करना नहीं चाहेंगे? करेंगे। तो परमेश्वर इस बात को प्रकट करते हैं कि परमेश्वर ने एक विश्राम दिन ठहराया, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि परमेश्वर हमसे बात नहीं करेंगे उस समय में। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया कि सप्त का दिन जो है मनुष्य के लिए बनाया गया है। तो इसका मतलब क्या है? सप्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, विश्राम दिन मनुष्य के लिए बनाया गया। तो परमेश्वर ने विश्राम किया का क्या मतलब है कि परमेश्वर ने मनुष्य की आवश्यकताओं का सारा कार्य, सब कुछ हमारे मांगने से पहले, हमारे उत्पन्न होने से पहले, हमारी रचना से पहले सब कुछ हमारे लिए बना दिया। सब कुछ को बनाकर परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। सारे काम से विश्राम किया था, सब कुछ बनाने से विश्राम किया था। इसलिए परमेश्वर ने एक 7वां दिन ठहराया है जिस दिन हमें विश्राम करना है। लेकिन मनुष्य विश्राम दिन मनुष्य के लिए अगर बनाया है तो इसका मतलब परमेश्वर ने अपने ही नहीं मनुष्य के लिए भी विश्राम दिन ठहराया। हालेलुया। इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर ने अपने और मनुष्य के बीच में 7 दिन तुम काम करो। व्यवस्था में लिखा है 6 दिन तुम काम करो, 7वें दिन मेरी उपस्थिति में आओ। हालेलुया। हमने बीते दिनों में विश्राम दिन के विषय में बहुत कुछ सीखा है, परंतु थोड़ा सा शॉर्ट में आज बातचीत करना चाहूंगी कि परमेश्वर ने विश्राम दिया, लेकिन मनुष्य उस विश्राम दिन में क्या करना चाहता है? परमेश्वर ने 7वें दिन को विश्राम दिन ठहराया। परमेश्वर ने सात के भी 7 गुना बार, जैसे 49 दिन होते हैं तो 49 साल मनुष्य जंगलों में भटका। 50वें साल में, 49वें साल में वो यर्दन के इस पार उन्होंने विश्राम पाया। लेकिन यर्दन के उस पार कौन से दिन में? 50वें साल में उन्हें एक विश्राम स्थान दिया गया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने अंतिम दिन परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य के लिए एक विश्राम को ठहराते हुए एक नई शुरुआत करी। इसका मतलब विश्राम के बाद एक नई ताजगी आनी चाहिए, विश्राम के बाद एक नया सुकून होना चाहिए, विश्राम के बाद एक नया बल होना चाहिए, विश्राम के बाद एक आनंद होना चाहिए। परमेश्वर के विश्राम में आओ। एक बात परमेश्वर ने उस समय ठहराई और अपनी व्यवस्था में भी इस बात को कहा। ये बहुत से लोग कहते हैं अरे सप्त का दिन। हाँ, परमेश्वर ने उत्पत्ति से, व्यवस्था से नहीं, उत्पत्ति से 7वां दिन विश्राम का दिन ठहराया था, परंतु परमेश्वर ने एक नई शुरुआत की घोषणा भी करी है। हालेलुया। एक नई शुरुआत की भी घोषणा करी है। विश्राम के बाद एक नई ताजगी। आप में से कितने लोग हैं जब थकते हैं तो थोड़ी देर कहते हैं एक पावर नैप ले लें?
थोड़ा सा विश्राम करते ही, हल्की सी झपकी, हल्का सा सुकूनियत, हल्की सी चैन के बाद आप एक नए बल से उठ खड़े हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसे? आपको तो पूरे 7 घंटे विश्राम करना चाहिए था। हालेलुया। परंतु एक बात परमेश्वर ने हमें प्रकट करी है कि हम अपने सारे कामों से थक कर भी हों तो भी हम परमेश्वर की उपस्थिति वाले विश्राम में आए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, गुप्त में आओ, पिता के सम्मुख गुप्त में आओ। वो गुप्त में आना और संपूर्ण मन से उसकी उपस्थिति में आना एक विश्राम है। ये हम हर दिन करते हैं। हालेलुया। हर दिन हमें चाहिए ये विश्राम हमें, क्योंकि हर दिन कौन ऐसा व्यक्ति है 6 दिन नहीं सोता, सिर्फ 7वें दिन सोता है? कोई है ऐसा व्यक्ति जो 6 दिन नहीं सोता, सिर्फ 7वें दिन सोता है? नहीं है ना। हम रोज 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 हम रात्रि के समय में सोते हैं। दिन में भी कुछ लोगों को झपकी लेने की आदत है। प्रभु ने इस बात के विषय में लिखा है, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ शॉर्ट में बताती। प्रभु ने कहा कि प्रभु रोज ठंडे समय में मनुष्य से मिलने के लिए आते थे। हालेलुया। एक बात है जो हमारे सीखने के लिए दूसरे चैप्टर में नहीं है, दूसरे चैप्टर में प्रभु के विश्राम में आना। पहले चैप्टर में 6 दिन है, दूसरे चैप्टर में विश्राम है। तो विश्राम पहला हुआ या आखिरी हुआ? हर दिन है परमेश्वर का विश्राम। हर 7वें घंटे में हम विश्राम पा सकते हैं। हालेलुया। क्यों लिखा है कि दानियल दिन में 3 बार उपासना करता था? क्या आपने समझा? हर 7वें घंटे में वो उपासना करता था। हालेलुया। हर 7वां घंटा उसका उपासना का होता था। इसीलिए उसने परमेश्वर की ओर से अद्भुत रीति से सपनों और प्रकाशनों के अर्थ को जानने की बुद्धि को पाया। हर 7वां घंटा, और हर रोज का हर 7वां घंटा हमें परमेश्वर की उपस्थिति में होना चाहिए। हालेलुया। और सप्ताह का 7वां दिन व्यवस्था के अनुसार तो 7वां दिन शनिवार को ठहराया गया था। हालेलुया। परमेश्वर ने एक कार्य किया। अगर आप देखें तो परमेश्वर ने एक कार्य किया मनुष्य के लिए। सब कुछ रचने के बाद, सब कुछ बनाने के बाद, जब मनुष्य बिगड़ गया, परमेश्वर मनुष्य को एक विश्राम में ले गए। नूह के जहाज में वो एक विश्राम था जिसमें नूह और उसका परिवार था और परमेश्वर थे। हालेलुया। और फिर उसमें से बाहर निकाला और फिर कहा, तुम अपने सब काम करो। परमेश्वर ने इस विश्राम दिन के विषय में अगर देखें तो इजरायलियों को विश्राम दिया। एक विश्राम दिन नहीं, एक विश्राम दिया कनान में प्रवेश कराकर। कनान में जब उन्होंने प्रवेश किया, जब कनान उनको दे दिया गया, कनान को जब उन्होंने वश में कर लिया, उसका नाम इजराइल रखा और उस स्थान को विश्राम स्थान कहा गया। वो विश्राम स्थान था। परमेश्वर ने 2 बातें ठहराई हैं, एक विश्राम दिन और दूसरा विश्राम स्थान, जहाँ पे हमारा होना आवश्यक है। अब वो विश्राम स्थान जहाँ पर बनाया गया, वहां पर परमेश्वर ने एक पवित्र मंदिर बनाया, जिसमें कहा है कि 6 दिन तो तुम काम करो, 7वें दिन मेरी उपस्थिति में आओ। वहां पर व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर ने उस विश्राम स्थान में सबको आने की आज्ञा दी।
ना केवल खुद, तुम्हारे दास, तुम्हारी दासियां, तुम्हारे सभी घर के लोग, तुम्हारे परिवार के लोग, सब कोई, हर कोई मेरे विश्राम स्थान में आना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी हर 7वें दिन आराधनालय में होते थे। हालेलुया। इस विश्राम स्थान और विश्राम दिन का पूरा आदर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं भी करके दिखाया। परंतु एक जगह लिखा है कि जब वो परमेश्वर ने तो विश्राम दिन को ना तो खेत काटने के लिए बोला, ना चक्की पीसने के लिए बोला, ना तो विश्राम दिन में तुम कोई और काम करो, कोई भी काम करने के लिए मना कर दिया। अब लोग क्या करते थे, जैसे कि मन्ना गिराया गया था तो 7वें दिन मन्ना नहीं गिरता था, परमेश्वर उस दिन विश्राम करते थे। हालेलुया। जंगल में 7वें दिन मन्ना नहीं गिराया जाता था, परंतु 6वें दिन 7वें दिन का मन्ना भी बटोरने की आज्ञा थी। अगर 6 दिन अगले दिन के लिए, 6 दिनों में अगर अगले दिन के लिए तुम मन्ना बटोर के रख लो तो उसमें कीड़े पड़ जाते थे। परंतु 6ठे दिन जब मन्ना बटोरा जाता था, उस दिन आज्ञा थी कि तुम 7वें दिन के लिए भी मन्ना बटोर सकते हो, और उस मन्ने में कोई भी कीड़ा नहीं लगता था। 7वां दिन के आदर परमेश्वर ने स्वयं भी किया। 7वें दिन मन्ना नहीं गिराया और कहा मेरी उपस्थिति में। एक दिन पहले तुम सब भोजन वस्तुएं बना लो। मैं आपसे कह सकती हूँ इस बात को कि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार तुम एक दिन पहले सब भोजन वस्तुएं बना लो और वही भोजन वस्तुएं अगले दिन तुम खा सकते हो। मतलब बासी खाना खाओ, उस दिन तुम्हें खाना भी नहीं पकाना। तुम्हारी स्त्रियां भी विश्राम करेंगी, तुम्हारे पुरुष भी, बच्चे भी, दास दासियां सभी विश्राम करेंगे। हालेलुया। किसी को भी कोई कार्य करने की आज्ञा नहीं थी, परंतु व्यवस्था लाभकारी नहीं हुई। लोगों ने उस आज्ञा को अलग तरीके से लिया और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया कि आराधनालय में जाकर प्रभु यीशु मसीह को उस समय में क्या करना पड़ा, कोड़े बनाने पड़े और वहां पर लेन देन करने वालों को बाहर निकालना पड़ा। यदि अगर हम सॉरी मैं उस वचन को कोट करना भूल गई, एक जगह पर है कि वहां पर परमेश्वर ने के विश्राम दिन को आसपास के क्षेत्रों के लोग इज़राइल के द्वार पर आकर इकट्ठा होते थे, अपनी चीजें लेकर आते थे और लोग मंदिर में, आराधनालय में जाने की बजाय वहां जाकर लोग खरीद फरोख्त करते थे। जब एक राजा आया तो उसने उन सब लोगों को वहां से उखेड़ कर हटा दिया। कोई विश्राम दिन के दिन यहाँ पर द्वार पर आकर इकट्ठा नहीं होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने भी यही किया कि मंदिर के द्वार पर जितने लेन देन करने वाले थे उनको निकाल कर दूर किया कि मेरे परमेश्वर के घर को डाकुओं की खो मत बनाओ। बहुत से लोग हैं, हम विश्राम दिन हमारे आराम करने का दिन है ना, हमारे रेस्ट करने का दिन है। और कई लोग कहते हैं कि हम आज तो हम रेस्ट करेंगे। हाँ, विश्राम दिन है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में जो विश्राम मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी क्रूस पर कार्य को पूरा करते हुए 7वें दिन अर्थात शनिवार को प्रभु ने विश्राम कैसा किया। प्रभु उस समय अधोलोक में गए और अधोलोक में जाकर उन आत्माओं को प्रचार किया जिन्होंने अपने जीवन काल में प्रभु के राज्य को देखने और प्रभु के आने को देखने की बाट जोते जोते जो मर चुके थे, उन तक अपना सुसमाचार पहुंचाया कि परमेश्वर का कार्य पूरा हो चुका है, उद्धार का कार्य पूरा हो चुका है, चलो तुम जी उठो और परमेश्वर के विश्राम में चलो। और वो आत्माएं जो कब्र में थी, वो सभी आत्माएं उस समय जी उठी। लिखा है कि उस समय कब्रें खुल गईं और परमेश्वर के वो लोग जिन्होंने विश्वास किया था वो सभी लोग जी उठे और लोगों ने उन्हें देखा और वो प्रभु के साथ उठाए गए। हालेलुया। तो इसका मतलब विश्राम सिर्फ एक कब्र नहीं है, विश्राम स्थान एक कब्र नहीं है, विश्राम स्थान मरना या गिरना नहीं है,
परंतु यदि हमारे मन मरे हुए गिरे हुए हैं तो परमेश्वर के विश्राम में आ जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति में आओ। इसलिए चाहे आप थके हुए हैं, चाहे आप किसी संकट में हैं, चाहे आप किसी परेशानी में हैं, चाहे आपके घर में कितना भी काम हो, आपको विश्राम दिन में परमेश्वर की उपस्थिति में आना आवश्यक है। ये व्यवस्था बताती है। परंतु प्रभु ने उस व्यवस्था को पूरा करते हुए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर अर्थात सप्ताह के पहले दिन को उस उपस्थिति में आने का दिन बना दिया। हालेलुया। थोड़ी सी व्यवस्था यहाँ चेंज की गई। परमेश्वर को प्रथम स्थान दो। अंतिम दिन का तुम स्थान नहीं दे पा रहे ठीक से, तुम थके होते हो, तुम्हें आराम चाहिए अपने घरों में। हालेलुया। तुम्हें अपने घरों में आराम चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं तुम सप्ताह के पहले दिन मुझे मेरे विश्राम में आओ। इसलिए संडे को पहला दिन परमेश्वर का दिन ठहराया गया है। प्रभु के आने के बाद, प्रभु के से पहले सैटरडे को विश्राम दिन कहा जाता था। प्रभु के आने के बाद, प्रभु के जी उठने के बाद, सारी व्यवस्था को पूरा करने के बाद, जब प्रभु जी उठकर अपने चेलों के पास आए, वो दिन विश्राम दिन को बना दिया गया कि उस दिन परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु की उपस्थिति में, यीशु नाम में तुम्हें उस दिन इकट्ठा होना है। जो यहोवा नाम की महिमा करते हैं, यहोवा नाम के प्रचार को करते हैं, वो आज भी सैटरडे को विश्राम दिन मनाते हैं। परंतु भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया। इसलिए वचन के अनुसार जो मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, वो वचन जो अविनाशी है, वो जब जी उठा तो जिस दिन वो उसका जी उठने का दिन है, रिजरेक्शन डे, वो दिन ईस्टर डे कहा जाता है। एक नई सुबह का दिन, एक नई शुरुआत का दिन, वो हमारे लिए प्रभु की उपस्थिति में जाने का दिन ठहराया गया है कि हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। हमारे लिए वो दिन ठहराया गया है। हालेलुया। एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत। हम जब अब हम प्रभु की उपस्थिति में इकट्ठे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम प्रभु के साथ मिलेंगे। वो नई शुरुआत को प्रकट करता है। आज जो विश्राम दिन जो हम मनाते हैं, आज हम विश्राम दिन को जिस दिन इकट्ठा होते हैं, वो प्रभु के साथ हमेशा के आनंद के लिए इकट्ठा होने का एक प्रकाशन है। हालेलुया। इसलिए बहुत सी जगह पर सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी होती है। सैटरडे को अंतिम दिन, विश्राम का दिन, और संडे को पहला दिन, प्रभु को पहला स्थान देने का दिन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप जब विश्राम दिन रखते हैं तो आप अपने और अपने, अगर आपके नीचे कोई कर्मचारी हैं, उनको भी उस दिन विश्राम दिया करें कि वो भी प्रभु की उपस्थिति में आए और प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। अपने विश्राम दिन के दिन प्रभु को के लोगों को, प्रभु में सभी लोगों को प्रभु की उपस्थिति में आने का के लिए उत्साहित करें, ताकि कोई भी परमेश्वर के वचन से रह ना जाए। इसलिए ये नहीं कि हम तो प्रभु की उपस्थिति में जा रहे हैं, तुम काम करो, नहीं। जो दिन आपके जीवन में विश्राम दिन ठहरा हुआ है, आप उस दिन परमेश्वर की उपस्थिति में अपने सभी कर्मचारियों को, अपने सभी क्लाइंट्स को, अपने सभी लोगों को, अपने सभी स्टूडेंट्स को, अपने सभी परिवार के लोगों को प्रभु में के उपस्थिति में आने के लिए उत्साहित करें। हालेलुया। ये इस बात का प्रकाशन है, ये एक बात का प्रकाशन है जो प्रभु ने सृष्टि के आरंभ में हमारे लिए प्रकट किया। वो सृष्टि के आरंभ में वो 7वां दिन विश्राम का दिन था, लेकिन अब एक नई सृष्टि के आरंभ का, अब हम जो हैं एक नई सृष्टि के आरंभ की बात जो रहे हैं, तो हम संडे को जो इकट्ठा होते हैं, हम नई सृष्टि के आरंभ की आशा के साथ इकट्ठा होते हैं। हालेलुया। लोग कहते हैं कि यहोशू ने इस्राएलियों को विश्राम में प्रवेश करा दिया, अब विश्राम दिन का कार्य पूरा हो गया, और बहुत से लोगों ने इस कारण से विश्राम दिन को मनाना बंद कर दिया।
लेकिन नहीं, परमेश्वर के विश्राम में आना परमेश्वर के विश्राम को प्रकट करता है। आइए हम एक वचन इब्रानियों की पत्री को निकालते हैं, जिसमें परमेश्वर ने विश्राम के विषय में प्रकट किया कि हमें जो परमेश्वर के विश्राम में आना है उसके विषय में हम इस समय जानने पाएंगे। इब्रानियों की पत्री और इसके 4 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय पहला वचन, इब्रानियों की पत्री के लेखक ने यहाँ पर कहा है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। हालेलुया। अब हमें समझना है, हम जिनको सुसमाचार सुनाते हैं, जिनको प्रभु के बारे में बताते हैं, जिनके विषय में हम प्रभु से बातचीत करते हैं, जिनके प्रभु के विषय में बातचीत करते हैं, उन सब को प्रभु के उपस्थिति में लाना आवश्यक है। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में लाना आवश्यक है। खुद भी प्रभु की उपस्थिति में जाना आवश्यक है। वो दिन हमारे लिए किसी भी तरह के अन्य कार्य का दिन हो ही नहीं सकता। हालेलुया। वो दिन किसी भी तरह से हमें परमेश्वर की महिमा में उपस्थिति में आने के से रुकने का कोई भी कारण उस दिन के लिए नहीं हो सकता। हालेलुया। क्या लिखा है? उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। अभी एक विश्राम हमारे लिए बाकी है, और जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम उस विश्राम में प्रवेश करने की आशा के साथ इकट्ठे होते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? पहला विश्राम इस बात को प्रकट करता था कि हम सब कामों से विश्राम पाएं और प्रभु की उपस्थिति में उसकी महिमा में आएं। दूसरा विश्राम इस बात को प्रकट करता है कि हम अभी भी एक प्रतिज्ञा की बाट जो रहे हैं। हालेलुया। एक प्रतिज्ञा की बाट जो रहे हैं, जिसमें लिखा है कि हम पढ़ सकते हैं कि हमें उससे डरना चाहिए, ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। उस प्रतिज्ञा में प्रवेश करने से कोई वंचित ना रह जाए। इसलिए हम परमेश्वर का भय मानते हुए हर एक को प्रभु की उपस्थिति में लाना चाहिए, चाहे कोई दूर हो चाहे कोई नजदीक हो, हर एक को परमेश्वर की उपस्थिति में आना आवश्यक है। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें बहुत लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। जो विश्राम दिन में परमेश्वर की उपस्थिति में आने का आदर नहीं करते हैं, उनके मन में विश्वास के साथ वचन नहीं बैठा। उन्होंने परमेश्वर के उस विश्राम में प्रवेश करने के विषय में विश्वास किया ही नहीं है, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में आने के विषय में वो थोड़ा सा भी भय नहीं मानते। अगर हम एक गीत गाते हैं, उठ जाना है, प्रभु की उपस्थिति में जाना है, कलीसिया को परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, नीले आसमान में परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, प्रकाशित वाक्य 21 के अनुसार एक नए यरूशलेम में हमें जाना है। अगर हम इस वचन को जाने और विश्वास करें, और अगर आप इस वचन के अनुसार प्रचार करते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, तो जान लीजिए कि उस वचन पर जो विश्वास करते हैं वो कभी भी विश्राम दिन में परमेश्वर की उपस्थिति में आने से ना रुकेंगे। वो अवश्य ही परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का भय मानते हुए आएंगे। यहाँ लिखा है, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा कि उसने कहा है, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। जिन्होंने विश्वास नहीं किया, जिन्होंने विश्राम दिन का आदर नहीं किया, प्रभु कहते हैं मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई है कि वो मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। इसका मतलब एक विश्राम है हमारे लिए अभी। हालेलुया। जितने लोग अपने घर में अपने किसी न किसी काम के कारण, किसी न किसी बात के कारण प्रभु की उपस्थिति में
आने को रुक जाते हैं वो आज चौकस हो जाएं। गहरी बात को प्रकट कर रही हूं जो परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने ऐसों के लिए क्रोध रखा है जो परमेश्वर की उपस्थिति में आने से चूक जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है मेरे विश्राम दिन का आदर करो, मेरे विश्राम दिन में मेरी उपस्थिति में आओ। बहुत से लोग आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं नहीं जा रहा भवन, आज मेरा मन ठीक नहीं है, आज नहीं जा रहे हम भवन, आज हमें बहुत काम है, आज हमें आराम करना है, आज हम नहीं जा रहे भवन। बहुत बातों में आज हमें घूमने जाना है, आज हमने घूमने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, आज हम नहीं जा रहे भवन। आज हमने किसी भी तरह की कोई भी आवश्यकताओं को पूरा करना है, हम नहीं जा रहे भवन। आज हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं, अरे आप मना कर सकते अपने गेस्ट को संडे को दोपहर तक हमारे घर मत आना, शाम को बुला सकते हैं। हालेलुया। बहुत से कारण दिए जाते हैं। अरे प्रभु तो हमारे मन को जानते हैं ना। आप प्रभु के मन को जानते हो? प्रभु आपके मन को जानते हैं कि आपने प्रभु के उपस्थिति में आने का इनकार किया। हाँ, मैं कहती हूँ प्रभु आपके मन को जानते हैं कि आपने क्यों इनकार किया, क्योंकि आपको इस वचन पर विश्वास नहीं है। प्रभु आपके मन को जान गए कि आपने इस वचन पर विश्वास नहीं किया। ये मेरे उपस्थिति में आना जीवित रहना है, मेरी उपस्थिति, मेरे विश्राम में आना सदा का आनंद है। हालेलुया। मेरी उपस्थिति में आओ, मेरी उपस्थिति में आओ। हमारे जितने बहाने हैं, हमारी जितनी बातें, हाँ प्रभु हमारे मन को जानते हैं कि हम इतने बहाने क्यों लगा रहे हैं। बहाने इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम सच को जानने के बाद भी अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आने है, उसके विश्राम में उपस्थित होने में अगर हम रुकते हैं तो वो कहीं ना कहीं परमेश्वर की दृष्टि में क्रोध को उत्पन्न करने वाली बात है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें हर रविवार को हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना ही आना है। एक बात तो है, परमेश्वर की उपस्थिति में आना हर रविवार को आना आवश्यक है, लेकिन एक परमेश्वर की उपस्थिति में आना, हर दिन प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना में आना भी आवश्यक है। ये दोनों बातें अगर हम नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। हालेलुया। अब आने का मन तो कर रहा है, लेकिन हाँ हमें जाना तो है, चलो थोड़ी देर रुक के चले जाएंगे, चलो अभी तो आराधना चल रही होगी, चले जाएंगे। अरे प्रभु की उपस्थिति में आकर आराधना स्तुति रूपी भेंट देना भी आवश्यक है। आप आए हैं तो प्रभु के साथ आनंद मनाने के लिए आए हैं, आराधना करने के लिए आए हैं, स्तुति करने के लिए आए हैं, उसको धन्य कहने के लिए आए हैं। सारे दिन परमेश्वर ने संभाल कर रखा, पूरा सप्ताह परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी महिमा की है, उसके लिए हम आए हैं। हालेलुया। अपने और अपने परिवार को समय पर परमेश्वर की उपस्थिति में लाना सीखें। हम कहीं पे भी जाना हो, हम समय का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन हम प्रभु के भवन को, जिसमें परमेश्वर सर्व 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 शक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में आना हो, उसके लिए हम समय के लिए बहुत कैजुअल हो जाते हैं। हमें अगर घर में प्रार्थना करनी, चलो थोड़ी देर बाद प्रार्थना कर लेंगे, आधे घंटे बाद प्रार्थना कर लेंगे, चलो कोई नहीं, प्रभु तो जानता है ना मेरा कितना काम पड़ा है। प्रभु कहते सारे कामों से विश्राम रखते हुए मेरी उपस्थिति में आओ। हम अपनी प्रार्थना का समय ऐसा ठहराएं, हम अपनी पहला स्थान सुबह परमेश्वर को दें, अच्छे से प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की महिमा में आते हुए अपने सारे कार्यों को आरंभ करें। आपके सभी कार्यों में परमेश्वर की सहायता आपको अवश्य मिलेगी और परमेश्वर की उपस्थिति में उसके विश्राम में प्रवेश करने वाले हो जाओगे। लिखा है, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है कि परमेश्वर के 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सारे कामों को निपटा कर क्या किया? विश्राम किया। और इस जगह पे फिर कहता है वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। इसका मतलब जगत की उत्पत्ति से परमेश्वर इस बात को नोटिस कर रहे हैं हर एक जन के लिए कि कौन मेरे विश्राम में आता है,
वही मेरे विश्राम में प्रवेश करने पाएगा। हालेलुया। तो यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करेंगे। सिर्फ जगत की उत्पत्ति से लेकर ही नहीं, वरन अंत तक जितने लोग हैं जो प्रभु के वचन को जानते जान रहे हैं, जानेंगे, उन सब के लिए भी लिखा है कि परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना आवश्यक है। इसलिए विश्राम दिन का आदर करना आवश्यक है, विश्राम दिन को मानना आवश्यक है। व्यवस्था में लिखा है कि विश्राम दिन को माना करो और मेरे विश्राम स्थान का आदर किया करो, मेरे विश्राम स्थान में अवश्य आया करो। ये इस बात की गवाही है कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करना चाहते हो। आमीन। लिखा है तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया है, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। इस बात का प्रमाण है कि 39 साल के उस जंगल में विचरण के समय में जितनों ने परमेश्वर की आज्ञा को न माना, उन्होंने उस विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं किया, वो रास्ते में जंगल में मर गए। हालेलुया। इसलिए ये बात ठहराती है कि एक विश्राम में प्रवेश करने के लिए हमें सदा आज्ञाकारी रहना है, परमेश्वर के वचन में आज्ञाकारी रहना है, परमेश्वर के उनके सम्मुख चाल चलन में और सब बातों में आज्ञाकारी रहना है, और साथ में उसके विश्राम के में प्रवेश करने की आशा के साथ उसकी उपस्थिति में रहना आवश्यक है। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्होंने उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उस पर प्रवेश न किया, उन्होंने प्रवेश न किया। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। आज तुम सुनो इस बात को तो अपने मनों को कठोर ना करना, अपने मनों को कठोर ना करो, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती, परंतु दाऊद के समय में इस बात की चर्चा हुई है, विश्राम में प्रवेश करने की चर्चा हुई है। तो ये इस बात का प्रमाण है। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम अभी बाकी है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने उस समय जो 7वें दिन को विश्राम का दिन कहा था, वो 7वां दिन सिर्फ शनिवार ही नहीं है, सप्ताह का अंतिम दिन ही नहीं है। वो विश्राम की जो बात की गई है वो अंतिम विश्राम की बात की गई है कि अंत समय में जब सब कुछ का होना, जो कुछ भी पृथ्वी पर बना था, सब कुछ का होना खत्म हो जाएगा, उस समय जितने लोग परमेश्वर की वचन पर विश्वास करते थे वो उसके विश्राम में प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। जगत के आरंभ से लेकर अंत तक जितने लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे वो परमेश्वर के उस विश्राम में प्रवेश करने पाएंगे। 9 वचन एक बार फिर से पढ़ रही हूं। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम अभी बाकी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि 4000 साल प्रभु के आने से पहले और 2000 साल प्रभु के आने के बाद, मतलब 6000 साल पूरे हो चुके हैं प्रभु के उस विश्राम में प्रवेश। था 7वां जो दिन का जो विश्राम का समय है वो कभी भी आ सकता है। वो 7000 साल कंप्लीट होने के समय में आएगा या मध्य में आएगा, हम नहीं जानते।
हालेलुया। 7000वें साल का के 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 1/4 कंप्लीट हो चुका है। हालेलुया। नहीं, 1/4 नहीं, सॉरी, सिर्फ 25 साल कंप्लीट हुए हैं अभी। हम 2025 में हैं। हालेलुया। अभी कितने साल हैं हम नहीं जानते, लेकिन सातवें विश्राम के समय के 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अभी कौन से साल में हम प्रभु के विश्राम में प्रवेश करेंगे हम नहीं जानते, लेकिन हम अपनी आखिरी श्वास तक प्रभु के आज्ञाकारी बने रहेंगे तो हम उस क्रोध के नहीं परंतु विश्राम के वारिस बनेंगे, उसके विश्राम में प्रवेश करेंगे, क्योंकि वो आखिरी विश्राम ही वो है जिसके विषय में बाइबल 21 प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में कहती है कि हम सब ने पढ़ा है और एक बार फिर से पढ़ते हैं कि फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा और वह दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है और वह उसके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो समय होगा जब परमेश्वर और परमेश्वर के लोग एक साथ उस विश्राम में प्रवेश करेंगे। लिखा है, वह उनकी आंखों से अपने आंसू पोंछ डालेगा। वह उसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी, कुछ भी पहला नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो अंतिम प्रवेश, सप्त में प्रवेश करने का समय होगा। उस समय में प्रभु के लोग सप्त में प्रवेश करेंगे। लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। एक नई शुरुआत। हालेलुया। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन का जल और के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक में से जलती रहती है। वे दूसरी मृत्यु है। और उसके बाद देखेंगे तो सारे नए यरूशलेम के विषय में सारा वो कैसा होगा, वो किस तरह का होगा, लोग किस तरह से उसमें रहेंगे, सब के विषय में उसके बाद प्रभु का सारे विषय में लिखा हुआ है। आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं। हालेलुया। किस तरह का वो होगा, लेकिन इसके 22 वचन की ओर मैं आपकी दृष्टि दिलाना चाहूंगी कि मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे और उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं वही उसके विश्राम में उसके साथ वहां पर प्रवेश करेंगे, उसके साथ रहेंगे और वहां ना रोना होगा ना दांत पीसना होगा। हालेलुया। ये वहां की सारी बातें लिखी हुई हैं कि अंतिम विश्राम में उस नए यरूशलेम में क्या क्या होगा, सब कुछ है। वहां परमेश्वर स्वयं उपस्थित होगा और प्रभु यीशु मसीह भी उपस्थित होंगे। वो विश्राम का समय होगा।
और वो इस बात को प्रकट करता है कि हम आज परमेश्वर के विश्राम में उसके साथ रहें, क्योंकि प्रभु ने इसीलिए कहा था, मुझे अपने परमेश्वर के घर की चिंता सताए जा रही है कि मेरे घर में, परमेश्वर के घर में लोग कैसे प्रवेश करेंगे अगर इन सब बातों में फंसे रहेंगे। हम मनुष्यों से डर जाते हैं, अरे मेहमानों ने कहा हम आएंगे, वो नाराज हो जाएंगे, अब हमें घर में रुकना पड़ेगा। अरे किसी ने हमें बुलाया है, अगर हम नहीं गए तो वो नाराज हो जाएंगे। मनुष्यों से डरते हैं, अरे हम उस मनुष्य का काम नहीं करेंगे, वो नाराज हो जाएगा। अरे हम अपना ये काम नहीं करेंगे तो हमें घाटा हो जाएगा, हमें नुकसान हो जाएगा। अरे हमारे बच्चे, अरे हमारे माता पिता, सब बातों मेरे सबको लेकर चलो ना, चलो हम सब कुछ करेंगे, शाम के समय में करेंगे, हम प्रभु के विश्राम में प्रभु के साथ आनंद मनाकर आकर फिर हम सब कुछ करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि यदि वो मेरे विश्राम का आदर नहीं करेंगे तो मैं अपने क्रोध में होकर, मैंने शपथ खाई है कि वो मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। और कुछ लोग झूठ बोलकर भी परमेश्वर की उपस्थिति में आने का बोल देते हैं, आज ये परेशानी आ रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में सच में तबीयत खराब हो जाती है। हालेलुया। मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखा है जो पहले बोलते हैं, अरे सर में दर्द हो रहा है, अरे पेट में दर्द हो रहा है, बाद में पता चलता है सच में पेट में दर्द हो गया, सच में सर में दर्द हो गया, क्योंकि अंगीकार ऐसा किया प्रभु के विश्राम में आने के विषय में। इसलिए लिखा है कि झूठों का वहां पर कोई स्थान नहीं है। जो झूठ बोलकर कोई भी बात को करते हुए अगर ऐसा करते हैं तो उनके लिए लिखा है कि मैं अपने क्रोध में कह दूंगा कि तुम्हारा मेरे विश्राम में कोई स्थान नहीं है। अर्थात वो 7वां दिन का विश्राम ये अंत समय के विश्राम की गवाही देता है। हालेलुया। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया कि सबसे प्रथम स्थान परमेश्वर को दो तो तुम अंतिम उस विश्राम में प्रवेश करोगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उठाए जाकर उस विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के समान इस पृथ्वी पर चलने का प्रयत्न करेगा, प्रभु यीशु मसीह की बातों के अनुसार चलने का प्रयत्न करेगा, वो अवश्य ही जहां प्रभु यीशु मसीह है वहां पहुंचाए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए लिखा है, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह। जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया, किसने विश्राम किया? प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्राम में प्रवेश कर लिया है। सच में कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्राम में प्रवेश कर लिया है, और उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके, उसने कहा पूरा हुआ, पूरा करके विश्राम किया है। हमें भी अपने कामों को पूरा करके विश्राम करना था, परमेश्वर की आज्ञा और इच्छा को पूरा करके उसके विश्राम में प्रवेश करना है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। क्या करें? उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, और इस धरती पर हम आज्ञाकारी होकर प्रभु के विश्राम में आने के लिए हर दिन और हर सप्ताह के एक दिन को परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए उत्साहित रहें। आमीन। इसलिए लिखा है, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उसके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। किसके? उनके समान। किनके समान? जैसे इस्राएली जो जंगल में रास्ते में मर गए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता, और मन की भावनाओं को जांच लेता है। हालेलुया। मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आपके मन के अंदर क्या था और आपने क्या किया, प्रभु का वचन जांच लेगा। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारा न्याय करने नहीं आया, परंतु अंत में मेरा वचन तुम्हारा न्याय करेगा।
हालेलुया। इसलिए लिखा है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी हुई नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। उससे कुछ छिपा हुआ नहीं है, सब वस्तुएं खुली हैं, सब बातें खुली हैं। आप उसके विश्राम का कितना आदर करते हैं, आप उसके विश्राम दिन को मानने के लिए कितने योग्य हैं, कितने सक्षम हैं, कितना उत्साहित हैं, सब बातें परमेश्वर जानता है। परमेश्वर आपके मन की कोई बात ऐसी है नहीं है जो छुपी हुई हो। इसलिए परमेश्वर ने अब तक सब बातों को अपने मन में रखा है, परंतु अंतिम दिन प्रकट करेंगे। प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया। मेरे वचन की जो शिक्षा लोगों ने नहीं पाई है, जो मन से संबंधित है, इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं, संपूर्ण मन से मेरी उपस्थिति में आओ, संपूर्ण मन से मेरी आज्ञा को मानो, संपूर्ण मन से मेरे पवित्र स्थान का आदर करो, संपूर्ण मन से, सारे प्राण से, सारी आत्मा से मुझसे प्रेम करते हुए मेरी उपस्थिति में चलो तो सिद्ध हो जाओगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह सिद्ध हुए, ऐसे ही उसके समान हमें भी चलना है और हम सिद्ध हो जाएं। हालेलुया। ऐसा नहीं प्रभु कहते कि हम काम ना करें, हाँ हम काम करें। ऐसा नहीं प्रभु कहते कि हम आराम ना करें, हाँ हमें आराम करने का भी समय दिया जाता है। परंतु उससे बढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति में आना सबसे बड़ा विश्राम है। आप कितने थके हुए हों, आप प्रार्थना में आते हैं तो आपको एक रिलैक्स मिलेगा। आप कितने संकट में हो, कितनी चिंताओं में हो, आप प्रभु के भवन में आते हैं, आराधना स्तुति करते हैं, आपको रिलैक्स मिलता है, आपको शांति के साथ साथ आनंद भी मिलता है। और अगर आप उसके सम्मुख विश्वास योग्य हैं, आप उससे सच्चा प्रेम करते हैं, तो आप प्रभु के समय से पहले प्रभु की उपस्थिति में पाए जाएंगे। हालेलुया। समय से पहले का अर्थ है, अगर जो समय प्रभु के भवन में इकट्ठा होने का रखा गया है अपने सच्चे के प्रेम को प्रकट करने के लिए, आप उससे पहले प्रभु के भवन में पाए जाएंगे। प्रभु में के आने का समय है, ये प्रभु का समय है, हमें उससे पहले पहुंचना है। हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत से ऐसे लोगों को जो सताए जा रहे हैं, जो संकटों में हैं, जो परेशानियों में हैं, जो किसी भी तरह की ऐसी बातों में फंसे हुए हैं जो उनके लिए निकलने का कोई साधन नहीं है, हम ऐसे लोगों को भी प्रभु की उपस्थिति में लेकर आए। चाहे हमें उनके लिए कुछ खर्च करना पड़े, चाहे हमें उनके लिए कुछ सहायता करनी पड़े, चाहे हमें उनके लिए कुछ करना पड़े, वो उनकी सहायता करते हुए उन्हें प्रभु की उपस्थिति में लेकर आए। किसी के पास आने के लिए किराया नहीं है तो उसे किराया दीजिए, उसे उसके लिए अपने, अगर आपके पास व्हीकल है तो अपनी व्हीकल में लेकर आइए, कहिए हम लेकर चलेंगे आपको, आप चलिए। उनके पास कपड़े नहीं है तो उन्हें वस्त्र दीजिए कि वस्त्र पहनकर अच्छे वस्त्रों के साथ वो प्रभु के भवन में आए, उन्हें वस्त्र दीजिए। उनके पास जूते नहीं है तो उन्हें जूते दीजिए। वो बीमार हैं तो उनकी सहायता करते हुए उन्हें उनका इलाज कराते हुए उन्हें प्रभु की उपस्थिति में लेकर आइए। कोई कहे मेरे सर में दर्द है, कोई बात नहीं, ले एक गोली खा, चल हमारे साथ। हालेलुया। कोई कहे पेट में दर्द है, कोई बात नहीं, ले एक गोली खा, ले मैं गोली दवाई दे देता हूं तेरे को, चल तू। प्रभु ने जो दयालु सामरी का जो दृष्टांत कहा था, उसमें क्या था, उसने उसकी तीमारदारी करी और फिर वो उसको एक सराय में लेकर आया और सराय में क्या कहा, जो भी इसका खर्च हो वो मैं दे दूंगा, तुम इसे यहाँ पर शरण दो। मैं कहती हूँ वही है प्रभु का स्थान, प्रभु का भवन, कि उसकी तीमारदारी करते हुए उसे सराय में अर्थात प्रभु के आराधनालय में लेकर आइए, ताकि बाकी का इलाज प्रभु स्वयं कर लेंगे, जड़ से खत्म कर देंगे उसकी बीमारी को। हालेलुया। इसलिए जान लीजिए कि परमेश्वर ने तो आपको चुना है कि सुसमाचार के साथ खुद भी प्रभु की उपस्थिति में ईमानदारी के साथ आओ और बहुतों को प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए सहायता करो।
मत सोचो कि हमारे पास कुछ बचेगा नहीं बचेगा, हमारा पेट्रोल लगेगा, हमारे खर्चा हो जाएगा। कोई बात नहीं, प्रभु आपकी उसमें उस मदद किए गए उस कार्य के लिए जो आपने खर्च किया है, जो आपने लगाया है, उसका प्रतिफल आपको अवश्य देंगे, आपको प्रतिफल अवश्य मिलेगा। आपको यदि कोई काम अधूरा रह रहा है, यदि आपको कोई सोच रहे हैं कि मेरा घाटा ना हो जाए, अरे मेरी दुकान कौन देखेगा, अरे मेरा यदि कोई किसी भी तरह का उसका कमाई का साधन हो, कौन देखेगा। प्रभु कहते हैं मैं 6वें दिन नहीं तो 8वें दिन तुम्हारी हर कमी को भर दूंगा। हालेलुया। प्रभु देखेंगे हम कितने विश्वास योग्य हैं, हमारी घटी भर दी जाएगी, हमें किसी बात की कमी नहीं रहने देंगे प्रभु। आमीन। इसलिए आइए आज हम उसके क्रोध से बचें, क्योंकि उसका क्रोध जो है वो सिर्फ क्रोध ये नहीं है कि कोई बीमारी कोई परेशानी, उसका क्रोध जो है वो अगर परमेश्वर के सम्मुख हम झूठे पाए गए, परमेश्वर के सम्मुख यदि हम अहंकारी पाए गए, या परमेश्वर के सम्मुख अगर हम भलाई ना करने वाले पाए गए, तो उसका क्रोध ये कहता है कि उनका भाग आग की झील में पाया जाएगा। इसलिए किसी की मदद करने से ना रुके, किसी को सुसमाचार सुनाने से ना रुके, किसी को परमेश्वर के विश्राम में लाने से ना रुके, ताकि परमेश्वर की महिमा में हर संकट पर विजय प्राप्त की जाए। उनके जीवन में भी प्रकाश हो, आपके जीवन में प्रकाश और उजाला और बढ़ता चला जाएगा। आमीन। तो आइए हम इस विषय में आज संकल्प रखेंगे अपने मनों में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हर दिन भी प्रभु की उपस्थिति में अवश्य आएंगे, और हर सप्ताह भी जो प्रभु की उपस्थिति में आने का समय ठहराया गया है, जहां पर भी हो, जैसा भी हो, हम अवश्य पहुंचेंगे। हालेलुया। उपवास का दिन ठहराया गया तो उपवास के दिन हम पहुंचेंगे, प्रार्थना का दिन ठहराया गया, प्रार्थना के दिन पहुंचेंगे। हम जिस दिन भी पहुंचे, हम प्रभु की उस विश्राम के समय को हम आदर देते हुए पहुंच रहे हैं, क्योंकि हम जब दूसरों के लिए उपवास रखते हैं तो प्रभु हमें हमारे जीवन में भी एक शांति और आनंद लेकर आते हैं, हमारे जीवन में भी अपनी महिमा को लेकर आते हैं। आमीन। इसलिए कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से वंचित करे। कोई भी सृष्टि की ऐसी बात, सब कुछ सृष्टि की सब बातें परमेश्वर जानते हैं, और उसका सल्यूशन भी परमेश्वर के पास है। आप प्रभु की उपस्थिति में आओ, प्रभु अपने दूतों को भेजकर उसका सल्यूशन करा देंगे। आमीन। तो आइए हम आज इस विषय में प्रार्थना करें और अपने मनों को पूरे विश्वास के साथ दृढ़ करते हुए प्रभु की उपस्थिति में आने से ना रोकें, ना हर दिन अपने घरों में और ना ही हर दिन परमेश्वर के भवन में। खुद भी आए, औरों को भी लेकर आना है, ये प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। वो विश्राम के स्थान में हमें प्रवेश, उस विश्राम में हमें प्रवेश करना है, इस आशा के साथ हम प्रभु के साथ एक अच्छा संपर्क बना के रखें। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते हैं पवित्र 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 यीशु मसीह के नाम में। एक बात और कहना चाहती हूँ जो प्रभु मन में डाल रहे हैं, जितने लोगों के वहाँ पर कोई आराधनालय नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है, वो जब ऑनलाइन मीटिंग होती है उस समय में अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में पूर्ण रीति से समर्पण के साथ आप जूम मीटिंग या यूट्यूब पे जो मीटिंग आ रही होती है उसे सुनने के लिए भी अपने आप को उस विश्राम में अवश्य लाया करें, क्योंकि नहीं जानते किस दिन प्रभु क्या सिखा लें, नहीं जानते किस दिन प्रभु क्या बात कर लें। आप उस स्थान को, उस समय को अवश्य ही परमेश्वर के लिए रखें। हालेलुया। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र, सृष्टिकर्ता पवित्र, राजाओं के राजा पवित्र, प्रभुओं का प्रभु पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं कि आपकी भली महिमा और इच्छा अद्भुत रीति से पूरी होने पाए।
आपका अनुग्रह काफ़ी है प्रभु जी। आपने प्रभु जी जितना सिखाया प्रभु जी उससे बढ़कर प्रभु आप कार्य करने वाले, मनों में कार्य करने वाले भी परमेश्वर हैं। मैं आपके वचन को हर एक हृदय में छप जाने की आशीष बोलती हूँ कि आपका वचन जो अविनाशी है हर एक के हृदय में बस जाए और आपकी पवित्र महिमा अद्भुत रीति से प्रकट हो, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा तो आप ही की है। सच्चा चरवाहा तो आप ही हैं। आपकी हम सब आपकी भेड़ें हैं और अपने भेड़ों को अपने संतुलन में लीजिए, अपने उपस्थिति में लीजिए। आपने कोड़े मारे कहा और कि मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो ना बनाओ। इसलिए इस समय किसी के मन में, बुद्धि में कोई भी ऐसी बात हो जो डाकुओं की खोक को प्रकट करती हो, जो ऐसे व्यर्थ के लेन देन को, व्यर्थ की बातों को प्रकट करती हो, आज हम उसका खंडन करते हैं यीशु के नाम में। आपने अपने वचन के कोड़े चलाकर प्रभु आज उन सब बातों को चिता दिया है। हाँ प्रभु, आपने बात किया है। हम विश्वास करते हैं कि हर एक को उनकी बातों में चिताए जाने का उत्तर मिल चुका है। हम आपको धन्य कहते हुए पिताजी आपके हाथों में सौंप रहे हैं कि आपकी पवित्र महिमा अद्भुत रीति से प्रकट होने पाए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा आपकी है। सच्चा चरवाहा आप हैं। हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करने वाले परमेश्वर आप हैं। हम आपको धन्य कहते हुए पिताजी आपके हाथों में सौंप रहे हैं कि अपनी महिमा और इच्छा को हम सबके जीवनों में प्रकट होने दीजिए। ओला रहा पकल शल लहेर पकल शल लिहार पकल तर ककल शल लिया यीशुआरी पकल तार ककल शल लहेर पकल तर ककल शल लिया। ओ यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में। पवित्र 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 सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, प्रेमी परमेश्वर, आदि और अंत तो आप है। सृष्टि भी आपने रची और अंत तक सभी कार्यों को पूरा करते हुए एक विश्राम स्थान जो आप स्वर्ग में तैयार कर रहे हैं, वो नया यरूशलेम, जिसके लिए प्रभु ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूँ। हाँ प्रभु जी, वो घर जो स्वर्ग में तैयार हो रहा है, जो प्रभु ने कहा, जो जिस विश्राम स्थान पे प्रभु ने प्रवेश कर लिया है और हमारे लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमें भी उस तैयारी को करते हुए एक कुंवारी के समान जो दुल्हन बनने जा रही हो, उसके समान हमें भी सब तैयारियों को करते हुए आपके लिए दुल्हन की रीति से तैयार होना है कि हम उस नए यरूशलेम में प्रवेश कर सकें। आइए पवित्र आत्मा प्रभु हमें उस नए स्थान में, उस उपस्थिति में, उस विश्राम में जहाँ पर आप होंगे, जहाँ पर पिता और पुत्र हमारी बाट जो रहे होंगे, जहाँ पर पिता और पुत्र होंगे, जहाँ पर रात नहीं होगी, जहाँ अंधेरा नहीं होगा, जहाँ हर समय उजाला ही उजाला होगा, क्योंकि वो दिन हमेशा का दिन होगा, वो स्थान हमेशा का स्थान होगा, वो अनंत महिमा का स्थान है जो कभी खत्म नहीं होगा। हम प्रभु आपके उस विश्राम में प्रवेश करने वाले बन जाएं। ये प्रभु अपने लोगों को चिताएं, बातचीत करें और बढ़कर प्रभु आपकी उपस्थिति में आने की योग्यता होने दें। प्रभु जो कोई भी किसी भी परिस्थितियों में फंसा है प्रभु, उस परिस्थितियों से बाहर आने दे प्रभु जी। ऐसे ही आप बल बुद्धि समझ दें कि आपके लोग विश्राम दिन को पूरी सतर्कता से मानने वाले हो जाएं और आपकी पवित्र इच्छा आपके लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से पूरी हो। क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा आपकी है। सच्चा चरवाहा आप है। हमारा भरोसा, हमारा शरण स्थान, हमारा दृढ़ छुपने का स्थान आप है। इसलिए हम अपने आप को आपकी ही उपस्थिति में छुपाते हुए कहते हैं कि अपनी पवित्र महिमा को अद्भुत रीति से होने दें। छू लें पापा जी, छू लें अब्बा जी, छू लें प्रेमी परमेश्वर, छू लें करुणा में परमेश्वर, कि अब से हर एक जन आपके सम्मुख विश्वास योग्य हो। हाँ प्रभु जी, हर एक जन आपके सम्मुख प्रभु समय पर आने वाला हो, हर एक जन आपके सम्मुख अपने आप को देने वाला हो, अपने आप को किसी व्यर्थ की बात में फंसने न दे, परंतु आपका भय मानते हुए, आपका आदर करते हुए आपकी उपस्थिति में आने के लिए, उस आशा के साथ कि हम उस पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे, उस विश्राम में प्रवेश करेंगे, उस आशा के साथ अपने आप को देने वाला हो। हम सब बातों में आपके उच्च नाम को महिमा देते हुए आपके हाथों में सौंप रहे हैं कि अपनी पवित्र महिमा को सब रीति से प्रकट होने दें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रहा पकलशल लहेर पकल तर ककलशल लिया। आपकी पवित्र महिमा अद्भुत रीति से बोलते हैं, आपकी पवित्र महिमा अद्भुत रीति से बोलते हैं। आपकी शरण में हर एक जन को लाते हैं। मन में, विचारों में, भावनाओं में, कल्पनाओं में कोई भी बात आपकी पहचान के और आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, उसका खंडन होना बोलते हैं। और हर एक जन को आपकी उपस्थिति में कैद करते हैं, आपका आज्ञाकारी होना बोलते हैं। हर एक जन आपका आज्ञाकारी होकर आपके हमेशा के विश्राम में प्रवेश करने वाला हो जाए।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में बोलते हैं। और जितनों को और भी सुसमाचार सुनाया जाएगा वो भी आपके विश्राम में आने के योग्य हो जाए, इसके लिए प्रभु सबको आपकी उपस्थिति में आने की आशीष बोलते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद के साथ आमेन। आमीन आमीन आमीन। इसलिए एक बात कहना चाहूंगी कि आप खुद भी आए, औरों को भी उत्साहित करें इस वचन के अनुसार। आज के वचन की रिकॉर्डिंग आज ही ग्रुप में डाल दी जाएगी और इस रिकॉर्डिंग को सब तक पहुंचाएं ताकि परमेश्वर की इच्छा सबके जीवनों में अद्भुत रीति से पूरी हो। आमीन। सबको पहुंचाए ये रिकॉर्डिंग, सबको, जितनों को आप परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए उत्साहित करना चाहेंगे उसका रिवॉर्ड अवश्य आपको भी मिलेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है। आप लोग प्रार्थना में बने रहना चाहिए, प्रार्थना में बने अपने परिवारों के लिए, अपनी सब कार्यों के लिए। हम सब कुछ को प्रभु के हाथों में और देते हैं कि आज सब जन प्रभु की उपस्थिति में आशीषित हों। 3 बजे उपवास खोलने का समय है, तो जितने लोग ने सुबह से 3 बजे तक का उपवास रखा है वो 3 बजे तक प्रभु की उपस्थिति में बने रहें। और समय पर जब उपवास हो, खोलने का समय हो, उस समय में मैं बोलती हूँ कि हर एक जन जब उपवास खोलता है कि प्रभु की महिमा में, प्रभु की इच्छा के अनुसार नया बल धारण करते हुए जब भोजन को प्राप्त करें, नया बल धारण करें और बढ़कर प्रभु के लिए कार्य करें और बढ़कर प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए अपने आप को देने वाले बने और बढ़कर प्रभु के कार्य के लिए समर्पित हों। प्रभु की इच्छा सब में पूरी हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद के साथ आमेन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह। किसी को कुछ कहना तो नहीं है? किसी को कुछ कहना है? किसी को कुछ कहना है? रंजना बोल रही है। चलिए सबको जय मसीह की।